दिन है, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव हुंकार कि चित्कार करने वाले हैं। मान करो नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर जी इतना भारी पड़ेगा ना कि राजनीति में फेफड़ा साफ हो जाएगा सब लोग का। लालू जी के नाम पर दुकान उकान चल रहा है, ये तो शटर गिरावे पे एकदम बेचैने हैं। जदयू 25 सीट ले आएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास ली है, इसके बीच में तो इनको जाना चाहिए था ना, गया वहां पर माथा उठा मुड़वा लेते। और वहाँ पर 3.5 फीट पानी नीतीश जी फल घूम कर रख दिए थे, वही नहा उहा के कहते नए अवतार के रूप में हम आए हैं। मैंने ये घूम रहे थे यूरोप, और पिछड़े वर्ग की महिला, वैश्य समुदाय की महिला राजनीति में इतने जालिम हो गए तेजस्वी यादव कि ऑनलाइन भी प्रचार करना मंजूर नहीं किया। बांकीपुर चुनाव का प्रचार आज अंतिम दिन है और सारी पार्टियां लगभग चुनावी मैदान में हैं और प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरे हैं और पूरा हुंकार भर रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, आज अंतिम दिन है, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव हुंकार कि चित्कार करने वाले हैं। हुंकार इनके बस का चीज है। ये तो अमेरिका, ईरान, इजराइल के समझौता में बेचारे बेचैन थे। मैंने ये घूम रहे थे यूरोप, और पिछड़े वर्ग की महिला, वैश्य समुदाय की महिला राजनीति में इतने जालिम हो गए तेजस्वी यादव कि ऑनलाइन भी प्रचार करना मंजूर नहीं किया। नामांकन में लालू जी का कोई परिवार का सदस्य शामिल नहीं हुआ, तो पारिवारिक पार्टी तो टिकट देकर करके बेटिकट कर रहे थे दिल से। अब आए हैं कोरम पूरा करने के लिए। ये तो कोरम पूरा करना है। अरे पोलिंग एजेंट मिलेगा कि नहीं, इन्हें चिंता करिए। जीत उत का तो खैर गलतियों से नहीं खतरा है। इतनी बड़ी पार्टी है, उसका पोलिंग एजेंट नहीं मिलेगा बिहार में? एकदम पक्का। आप खोज लीजिए, SIR में बता दीजिए कितना पोलिंग है इनके पास था, बूथ लेवल एजेंट। अरे वो तो लालू जी के नाम पर दुकान उकान चल रहा है, ये तो शटर गिरावे पे एकदम बेचैने हैं। इसलिए तेजस्वी यादव के बस की राजनीति नहीं है। कल तो रात में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और बोले कि हमने अल्टीमेटम दिया था, सरकार झुक गई, हमारे बातों को मान गई। आनंद फानन में 10:30 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं स्टूडेंट वाले मुद्दे पर। असम में भी इन्हीं का प्रभाव चला, तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। ये तो फर्जी आरोप लगा रहे थे, AK-47 से छात्रों पर गोलियां चलाई गई। फर्जी बात करते हैं। सच क्या है? सच यह है कि जान, माल और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा हेतु अभिषेक कुमार ने गोली का हवाई फायरिंग किया, और ये जो कार्रवाई हुई है उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। वह एक रेड से लौट रहा था, इसी बीच में ये घटना हुई है। छात्रों पर AK-47 चला है, तो प्रमाण दिखाओ कौन छात्र पर गोली लगाए AK-47 से। फर्जी आरोप लगाते हैं। सच यह है कि जहां पर अभिषेक कुमार जो सिपाही है, उनको याद नहीं होगा 47, उनको तो खाली कैसे मुकदमा याद रहता है। वह जिला देश संख्या 1144 29 26 के द्वारा निलंबित किया गया। 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पर फायरिंग हुआ है, वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर घायल हुआ है। तो आप कैसे कह रहे हैं कि AK-47 से गोली चली है? JP चौक से लगभग 2 किलोमीटर पर 2 व्यक्ति घायल हुआ है, 2 व्यक्ति घायल हुआ। तो आप कैसे कह रहे हैं? सबका इलाज मेदांता में हो रहा है और 3 लोग खतरा से बाहर हैं। तो आपने आरोप कैसे लगा दिया? इसलिए अब बेचारे आए हैं बाहर से, तो कुछ 2-4 दिन रहिएगा ना परिणाम के बाद तेजस्वी जी, कि फिर लापता। 1 महीना पर लौटे हैं। अरे प्रवासी राजनीतिक प्राणी हैं, इनके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करिए। आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, आप भी 1-2 दिन घूमे हैं, क्या लग रहा है, माहौल क्या है? जनसुराज अलग कह रहा है कि लड़ाई किसी से है ही नहीं, RJD अलग कह रहा है, आपको क्या लग रहा है, आप घूमे? जनसुराज के वादे पर और दावे पर कोई विश्वास कर ले तो उनको तो 2025 का चुनाव देख लेना चाहिए। अच्छा, सूत्रधार नाम का पद कहीं सुने हैं कोई पार्टी में? हमको तो राजनीति में 40 साल हो गया, 35 साल। हम इस सूत्रधार पद, हाँ सुतरी उतरी सुनते हैं, गांव में सुनते थे हम लोग, सुतरी बांध दो, अगर झंडा बांधना है सुतरी लगाओ। इस सूत्रधार का कौन पद होता है भाई? अच्छा, ये तंबू उखाड़ है, इनसे भी पूछिएगा कि भागिएगा नहीं चुनाव के बाद?
चूँकि बीच लापता हो जाते हैं, उन्हें तमिलनाडु में कहीं कहीं कुछ देखने लगते हैं। आज जेकर उधार लिए हुए सबका लौटाइए, सबका सब होटल वाला का पैसा रखे हुए हैं, सब बेचारा व्हाट्सएप पर 200 करोड़ का संपत्ति दिखा रहे हैं, होटल वाला का पैसा। हाँ, मेरे पास पैसे कागजात है, इनको लीगल नोटिस भेजा गया है। ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं तो बड़ा पक्का पक्की। वो तो नीतीश कुमार का जो कल वीडियो आया है बांकीपुर की जनता के लिए, उसको तो बोल रहे हैं एआई का वीडियो है, आज पीसी भी करने वाले हैं उसके ऊपर। मान करो नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर जी इतना भारी पड़ेगा ना कि राजनीति में फेफड़ा साफ हो जाएगा सब लोग का। नीतीश कुमार जी का अपमान करते हैं, नमक खाए याद नहीं है, घर में रखे याद नहीं है। नीतीश कुमार जी पर कभी व्यक्तिगत हमला करिएगा तो तीर इतना कड़ा विषैला तीर चलाएंगे ना कि राजनीति में छत बिछत हो जाइएगा। और उनके शुभचिंतक और समर्थक बांकीपुर में भरे पड़े हैं। नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई भी इस ढंग का मंतव्य चुनाव में ऐसा इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा कि दिलो दिमाग पर करंट लग जाएगा। लड़ाई में है जनसुराज कहीं या आरजेडी? आपकी लड़ाई है किससे? देखिए, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। अच्छा, ये सब क्या करेगा जीत के, सो बताइए तो। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं अकेले 243 पर भारी पड़ जाएंगे। अच्छा, कहने के लिए तो बेचारा कहे थे कि जदयू 25 सीट ले आएगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। संन्यास ली है? अरे इसके बीच में तो इनको जाना चाहिए था ना, गया वहाँ पर माथा उथा मुड़वा लेते। और वहाँ पर 3.5 फीट पानी नीतीश जी फल्गु में कर रख दिए थे, वही नहा हुआ के कहते नए अवतार के रूप में हम आए हैं। मान करो नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर जी इतना भारी पड़ेगा ना कि राजनीति में फेफड़ा साफ हो जाएगा सब लोग का। तब क्या होगा आप बताइए, किसके फेवर में जा रहा है, कहाँ जा रहा है? कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, हम कर्म के आधार पर अगर हमने घर घर बिजली पहुंचाया है, 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है, अगर हमने रोजगार के अवसर बिना जमीन लिखवाए दिया है, रात में बेटियां हमारी घूम सकती हैं, अगर ये मौका हमने दिया है तो वोट के हकदार हम हैं। 3 तारीख को रिजल्ट आ रहा है आप लोग के? हाँ, हमारी उम्मीद से तो आएगा। सावन में तो महादेव हम ही पर प्रसन्न रहेंगे, उस सब पर तो नाराजे रहते हैं। सोनपुर गए थे सबसे पहले, वो जाके जल चढ़ाए तब नॉमिनेशन किए हैं महादेव आपके। अरे भाई, तो सावन में ना रिजल्ट आएगा, अभी कौन महीना में कर लिए? यही तो गया का चक्कर होता है। महादेव हर दिन प्रसन्न थोड़े रहते हैं, विशेष दिन प्रसन्न रहेंगे। तो 3 तारीख को आप लोग के साथ रहेंगे महादेव? एकदम महादेव साथ खड़े हैं, कह रहे हैं कि एकदम ये सब राजनीति का विषैला कीटाणु है, सबको हटाओ। देखिए, अब 3 तारीख को रिजल्ट आएगा और आज जो है बांकीपुर में चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। परसों वोटिंग होने को है और सभी जो पार्टियां हैं अपनी ताकत झोंक दी है। हालांकि तेजस्वी यादव देर सवेर ही जगह हैं, लेकिन कल से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो किसके फेवर में रहेगा। आपको पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।